ये वीडियो आज का उन प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा जो विभिन्न प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बनाया गया है। और इसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरएस की, राजस्थान पुलिस की, रीट, आरटेट, टीचर, पटवारी, एलडीसी और हाई कोर्ट, राजस्थान फॉरेस्ट, राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट्स और नर्सिंग ऑफिसर, और भी कई सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं जिनको आज हम देखेंगे। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड होंगे अरावली पर्वत की प्रमुख पहाड़ियां, उसके दर्रे, इनके ऊपर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आज के जो क्वेश्चन है वो राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है उसकी पहाड़ियां, दर्रे आदि इनसे संबंधित रहेंगे। पहला क्वेश्चन होगा आपका, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कौन से युग में हुई थी? तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, प्री कैम्ब्रियन, जुरासिक, टर्शियरी, क्रिटेशियस। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा प्री कैम्ब्रियन। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला ये गुजरात के पालनपुर से सिरोही से होती भी ये राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, जयपुर होकर के निकलती है और दिल्ली में जाके मिलती है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? आपके पास ऑप्शन है 692 किलोमीटर, 820 किलोमीटर, 450 और 1000 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला किन राज्यों में फैली हुई है? अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान है, गुजरात से भी निकलती हैं, हरियाणा में होकर के दिल्ली जाती हैं। तो आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है? उत्तर से पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो आपका सही आंसर होगा ए। अरावली राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती हैं? 2, 3, 4, 5। इसका आंसर होगा, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। एक तो इसका जो पश्चिमी क्षेत्र और एक इसका उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो ये हो जाएगा आपका 2 भाग। सही आंसर आपके होंगे 2। नेक्स्ट, अरावली का पश्चिम भाग कैसा है? ये जो अरावली है ये 2 भागों में बांटी गई है। एक तो आपका उत्तर पूर्व और एक दक्षिण पश्चिमी। तो आपका जो इसमें पूछा गया है पश्चिमी वाला भाग, यानी कि ये वाला भाग कैसा है? शुष्क व मरुस्थलीय है, नदियों से भरपूर है, उपजाऊ है या पठारी है? तो ये आपका सही आंसर होगा शुष्क और मरुस्थलीय। अरावली का पूर्वी भाग कैसा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस भाग की ओर। तो आप जानते हैं कि इधर का जो पार्ट है ये चित्तौड़गढ़ से लेकर के सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, ये कैसा है? उपजाऊ व नदियों वाला है, मरुस्थलीय है, ये नहीं है, पथरीला, बंजर। तो आपका सही आंसर होगा उपजाऊ व नदियों वाला। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, गुरु सीकर, शेर, दिलवाड़ा और तारागढ़। तो आपको ध्यान है कि कल हमने पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु सीकर। तो आपका आंसर होगा गुरु सीकर। अरावली पर्वतमाला की आयु कितनी है? इसमें 4 ऑप्शन है, 3.2 अरब वर्ष,
50 लाख वर्ष, 20 करोड़ वर्ष और 10 करोड़। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 3.2 अरब वर्ष पूर्व। जैसा कि आप जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली का सबसे ऊंचा भाग किस जिले में आता है? अरावली का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? गुरु सीकर। और गुरु सीकर इनमें से कौन से जिले में आता है? सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जलवायु विभाजक कौन है? यानी राजस्थान के जलवायु को कौन विभाजित करती है? अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय। तो ये राजस्थान में है ही नहीं, ये भी नहीं है, सतपुड़ा भी नहीं है, विंध्याचल भी नहीं है। तो आपका आंसर होगा अरावली। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। आपका सही आंसर हुआ माउंट आबू। अरावली पर्वतमाला का उत्तर पूर्व सिरा कहां समाप्त होता है? जैसा कि आपने कल पढ़ा था कि ये जो गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर के दिल्ली तक जाती हैं। तो ये उत्तर की साइड में कहां पर इसका सिरा समाप्त होता है? दिल्ली, आगरा, अजमेर, उदयपुर। तो यहां से तो स्टार्ट होती है इधर से, उदयपुर, सिरोही से। ये आपके आंसर होंगे नहीं, तो आपका सही आंसर होगा दिल्ली। अरावली का दक्षिण सिरा कहां है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा। क्योंकि मध्य प्रदेश में है ही नहीं और महाराष्ट्र में अरावली है ही नहीं, गुजरात से स्टार्ट होती है और राजस्थान, हरियाणा होकर के दिल्ली जाती है। ठीक है, तो दक्षिण सिरा कहां है इसका? गुजरात के पालनपुर में। अरावली की ऊंचाई किस दिशा में घटती जाती है? ये आपकी अरावली पर्वतमाला है, तो इसकी जो ऊंचाई है इसके दक्षिण साइड में ये जो सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, इधर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे तो इसकी ऊंचाई वो कम होती जाएगी। तो किस दिशा में गिरती जाएगी आपकी? ये आएगी दक्षिण से उत्तर की ओर। हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो उसकी ऊंचाई गिरती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? जैसा कि आप जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो गुरु शिखर ही है। और ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है कि सबसे ऊंचाई कौन से गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 1722 मीटर, 1557 मीटर, 1442 मीटर और 1157 मीटर। तो ये आपका जो सही आंसर है 1722 मीटर गुरु शिखर। शेर पर्वत कहाँ है? ये शेर पर्वत जो दूसरे नंबर की है, गुरु शिखर के बाद में इसकी जो 1597 मीटर की ऊंचाई है और इसका जो सही आंसर है वह सिरोही जिला में है। दिलवाड़ा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 1442, 1722, 870 और 1157। देखो 1157 ये नहीं होगा, ये अचल वाली है। 870 ये तारागढ़ की है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 1722 ये भी नहीं होगा क्योंकि ये गुरु शिखर की जैसा भी हमने देखा है। तो आपका सही आंसर होगा 1442 मीटर। अचलगढ़ पर्वत पर कौन सा किला स्थित है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़, तारागढ़। जैसा कि नाम से ही ये पहचाने में आ रहा है, इसका आंसर होगा अचलगढ़। जैसल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1157 मीटर, 1442, 870 और 650 मीटर। ये तारागढ़ की है तो ये आंसर नहीं होगा। ये दिलवाड़ा की है तो ये आपका आंसर ये भी नहीं है क्योंकि ये काफी 1157 मीटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, तारागढ़ पर्वत किस जिले में है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अजमेर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर।
ये फेमस है, जैसा कि आप जानते हैं कि तारागढ़ की पहाड़ी अजमेर में है, जहाँ पर तारागढ़ का किला बना हुआ है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अजमेर। नारगढ़ पर्वत पर कौन सा किला है? नारगढ़ है, जयगढ़ है, कुंभलगढ़ है, आमेर है। तो सही आंसर इसका नारगढ़ की पहाड़ी पे ही बना हुआ है। जयगढ़ का किला किस पहाड़ी पे है? तो यह भी जयगढ़ की पहाड़ी पे बना हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा जयगढ़। आमेर किला किस पहाड़ी पे है? ये भी आमेर पहाड़ी पे ही है, जैसा कि नाम से ही है। मोटा मगरा किस शहर में है? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, सिरोही। इसका सही आंसर होगा उदयपुर, जहां पर महाराणा प्रताप के स्मृति स्थल बने हुए हैं। तो ये आज का जो हमारा वीडियो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इसमें से कई क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और आगे भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप इसका रिवीजन करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और आगे भेजें, सब्सक्राइब करें उसको, ताकि आपके पास ये नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू।